हाय गाइस, मैं हूँ मामी एंड वेलकम बैक टू मेरे साथ। काफ़ी दिन हो गए मैंने कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि मेरे बैक में जो है वो पेन स्टार्ट हो गया था। बैक पेन का मतलब ये है कि हमारे संबलपुरी में तो बोलते हैं, उड़िया संबलपुरी में रका पसी जाइए। आप लोग क्या बोलते हैं बताना, अगर कोई बताने में इंटरेस्टेड हो तो। कहते हैं ना एयर एक ही जगह पे अगर रुक जाए तो फिर ये हालत हो जाती है कि ना हम ऐसे कर सकते हैं और ना ही ऐसे। तो मेरी भी हालत ये थी कि मैं यूँ मुड़ती थी और एकदम ऐसे स्टिफ होके रह गई थी। तो फ़िलहाल बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और जैसे ही मैं ठीक हुई तो थोड़ा थोड़ा मैंने शूट किया है यहीं कहीं से। तो आज निकले हुए हैं हस्बैंड और मैं, एक्चुअली एक छोटा सा काम है इसलिए। और इसके बाद फिर हमें जाना है ग्रोसरी करने। लास्ट मंथ मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जो ब्रांड्स यूज़ करती हूँ वो मुझे नहीं मिले थे, ख़त्म हो गए थे वहाँ पे। तो शायद ऐसा हो सकता है कि इस बार महीने के आखिर में मुझे फिर से जाना पड़े, तो इसीलिए आए हैं हम लोग। तो जो काम के लिए हम आए हैं पहले वो काम को करते हैं ख़त्म और फिर डायरेक्टली हम लोग मिलते हैं सुपर मार्केट में। आनंद सुपर बाजार में आपके लिए धमाकेदार ऑफर 5% FMCG आइटम की खरीद पर तो आज ही चल रहा है। का लाभ उठाएं। शर्तें लागू। এটা ইঞ্জিনটা মনে করছে কি ফরচুন ফরচুন ইঞ্জিন भी বলেছে। ইঞ্জিন में प्राइस कितना था? 160 এটা 149। सो लास्ट टाइम जो मैंने सोन पापड़ी लिया था बच्चों के लिए वो था इसी काउंटर में, फ़िलहाल नहीं है। तो चलें हम आए हैं इसी काउंटर की तरफ, तो गाय का घी ले लेते हैं। और मुझे जो चाहिए वो है ये वाला गोवर्धन 26 ऑफ ओके। तो चले, ये आखिर है जो कि रह गया था। सब कुछ ले लिया था, बस इसके लिए फिर से मैं भाग के आई कि सोन पापड़ी और ये तो रह ही गया। तो चलिए वेडिंग करते हैं, हस्बैंड रुके हुए हैं वहाँ पे। तो जी आज सुबह सुबह ही हम लोग घर से निकले थे, तकरीबन 10 बजे ना, 10 बजे। और अभी टाइम क्या हुआ है? 3। तो अभी है टाइम, तो खाना बनाने का तो मौका ही नहीं मिला। और बच्चे भी स्कूल से जो है वो आ गए हैं, फ़ोन किए थे। तो अभी लंच जो है वो घर में जाएगा पार्सल। आए हैं ये होटल में जहाँ पे मैं बाहर निकलती हूँ तो नाश्ता करती हूँ। तो आलूदम में तो मेरा फेवरेट आलूदम, यही पूछ रही थी कि आलूदम मेरे लिए पैक करवाए कि नहीं। तो चलिए घर में लंच करते हैं, उस वक्त मिलते हैं। The next day. तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कुछ ग्रोसरी के सामान, जिसमें है कि 2 अमूल्या के पैकेट्स, ये मिल्क पाउडर है और ये मीठे पोहे और मिठाई वगैरह, या फिर आप कभी कभी चाय भी, और कटोरा भर के खाने में भी सारी चीज़ों में ऐसे काम आ ही जाते हैं, इसलिए मैंने 2 पैकेट लिया हुआ है। और उसके बाद है ये पास्ता मैक्रोनी, और ये बाय 1 गेट 1 फ्री था, लेकिन समझ में नहीं आता, एक पैकेट का है 90 रुपीज़ और 2 पैकेट लिखा हुआ है बाय 1 गेट 1 फ्री, लेकिन 170 रुपीज़। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे लिखना यही चाहिए था कि RS 10 रुपीज़ ऑफ, लेकिन बाय 1 गेट 1 फ्री कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे तो ज़रूरी थे इसलिए मैं उठा के लाई। ये है काजू 1 kg का, ये आराम से मेरे 1 महीने चले जाते हैं। इस बार तो बिल्कुल डब्बा ऐसे खाली हो गया था कि मुझे धो के रखने पड़े थे, मतलब एक भी पीस काजू का बचा नहीं था। और बादाम थे लेकिन फिर भी मैं लाई क्योंकि मुझे
कुछ आजकल सुपरमार्केट का भरोसा नहीं है, इस बार होते हैं अगली बार नहीं होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि रिस्क नहीं लेते हैं और चलिए उठा के ले आते हैं। इस बार नहीं तो अगले महीने काम आ ही जाएगा। उसके बाद है ये खजूर, और ये लायन कंपनी के मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बहुत सॉफ्ट वाले खजूर होते हैं इसके अंदर, और ये प्रॉपर बाय वन गेट वन फ्री ही था, मतलब प्राइस बिल्कुल एक्यूरेट था इसका, तो इसलिए मैं ये लाई। और इसके बाद है ये साबूदाना। आप लोगों को पता है मैं आजकल साबूदाना कच्चा ही भिगो के खाती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसमें कुछ अच्छी सी मैं डिश बनाऊँ जो कि मेरे बच्चे और हस्बैंड भी इंजॉय कर पाएँ, मज़े से खा पाएँ वो लोग भी। और उसके बाद है ये गाय का घी। मैं गोवर्धन ही प्रीफर करती हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अगर ये बाई चांस अगर ना मिले तो फिर मैं अमूल का यूज़ करती हूँ। ये दोनों के अलावा मुझे और कोई घी पसंद ही नहीं आता। और उसके बाद है ये पिज़्ज़ा बेस। ये काफ़ी ज़्यादा थिन है, बाहर से जो मैं लाती हूँ वो इससे थोड़े मोटे होते हैं, उसका प्राइस भी डबल होता है। लेकिन ये 60 रुपीज़ में मुझे 4 पीस मिल गए, तो हस्बैंड ने कहा कि एक नहीं तुम 2 ले लो। इसके बाद है ये चॉकलेट्स, और ये आप लोगों को तो ये देख देख के मतलब आप बोर भी हो गए होंगे, लेकिन क्या करें, मेरे बच्चों मतलब रियान और आयन इनकम्प्लीट हैं ये चॉकलेट्स के बगैर। और उसके बाद है ये अंजीर, और इसका प्राइस देख लें, ये है 420 रुपीज़। एक्चुअली मैं ये 2 उठा के लाई थी, लेकिन वहाँ पे मेरी नज़र पड़ी काउंटर पे, और मैंने इसका प्राइस देखा तो मैंने सोचा कि हाय इतना महंगा, और मैंने चुपचाप एक उठा के नीचे रख दिया। मुझे नहीं लेना था, मैंने कहा कि हस्बैंड को नहीं मैं एक ही लूँगी। उसके बाद है ये पिस्ता, ये लूज़ में मैंने इस बार लिया है। ये मैंने ये चॉकलेट और कोका पाउडर में जहाँ से लाई वहाँ से मैंने लिया है, और ये भी काफ़ी हाई प्राइस है। लेकिन ये भी अगर बच्चों को मैं खिलाने के मतलब खिलाने पे आदत पे आ जाऊँ तो फिर ये भी मुझे 1 किलो ही लेना पड़ेगा हर महीने, इसलिए इतना बहुत ज़्यादा प्राइस ही है ये। तो मैंने कहा कि हस्बैंड से नहीं, मैं ये 100 ग्राम ही लेती हूँ, सिर्फ 200 रुपये का, और ये मिठाई वगैरह में काम आ जाएंगे। उसके बाद ये शेज़वान चटनी 2, और हस्बैंड के लिए शुगर फ्री, और एक हनी शहद जो है वो मेरा थोड़ा सा ही बचा है, मतलब हाफ ही बचा है, तो ये मैं एक और उठा के लाई। और उसके बाद ये चॉकलेट सिरप, ये मुझे थोड़ा बड़ा सा चाहिए था, लेकिन वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो ये छोटा वाला था, तो ये मैंने सोचा कि चले इसको उठा के ले आते हैं। एक्चुअली ये सारा जो ग्रोसरी ये नहीं है, और भी हैं, लेकिन मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ मेरी ग्रोसरी शॉपिंग सब कुछ, तो मुझे नहीं लगा कि वही सारी चीज़ें सेम मैं फिर से एक बार मतलब वही कंटेंट मुझे अच्छा ही नहीं लगा, इसलिए मैंने सोचा कि जितना मैं अनबॉक्स करके मैं रख चुकी हूँ पैकिंग करके अपनी अपनी जगह पे रहने देती हूँ। लेकिन ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने नहीं रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि ये बच ही गए हैं तो शायद ये नसीब में मतलब शूट करना ही लिखा हुआ है इनका, तो चले शूट कर देते हैं। और मैंने शूट कर लिया ये सारी चीज़ें। और मुझे ये देखिए शुगर फ्री जो है वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये उसी डिब्बे पे रहे जहाँ पे ये पैकिंग होके आती है, तो हर चीज़ के लिए मैंने अपना अपना एक स्पेशल कंटेनर रखा हुआ है, तो मैं उसमें ही सारी चीज़ों को मैं अनपैक करके रखना पसंद करती हूँ। तो यही है ये सारी चीज़ें। और इस बार जो है क्या बताऊँ, इस बार नहीं पिछले महीने से मेरा ग्रोसरी का सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा गड़बड़ी हो गई, क्योंकि लास्ट महीने मैंने कुछ बैलेंस रख दिए थे वहाँ पे, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें नहीं मिली थी। तो इस महीने का फिर क्योंकि 2 कार्ड बन गए हैं मेरे, एक बच्चों का एक ग्रोसरी का, सारा सब कुछ मैनेज करने में इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गई कि मुझे लगता है कि मुझे नवंबर तक, आई थिंक नहीं मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ, मुझे हर 20 दिन में एक बार जाके ग्रोसरी करनी पड़ेगी। डेली रूटीन्स के हिसाब से मैं अपना डेली मंथली रूटीन्स के हिसाब से फिर ग्रोसरी कर पाऊँगी, वरना तब तक मैं 2 दिन हो गए मुझे, मैं यही सोच रही हूँ किस तरह से मैं मैनेज करूँगी। अब चले गलती हो गई है तो उसको भरपाई भी मुझे ही करना पड़ेगा। थोड़ी हैरानी 10 दिन पहले हर महीने मैंने मतलब हैरानी तो होनी ही पड़ेगी, कोई नहीं करेंगे। 3 days later. लीजिए क्या पार्सल। सिपर हाँ खुला कैसे? ऐसे ही आया था। मैंने बोला भी ये खुला कैसे है, तो बोले नहीं ऐसे ही आया है, रिटर्न वगैरह करना है तो इसको इसके जो कवर्स है इसको फेंकना नहीं, ऐसा बोले। हाँ लिखा हुआ है साइड में देखो, तो उसके साइड में देखो, उसके साइड में, हाँ ये है ना।
अंदर क्या है इसके? ये है उसका। शेक करने के लिए। अच्छा, लाइए तो ज़रा, देखूँगी ज़रा, लाइए। स्ट्रॉन्ग तो है। इवनिंग वॉकिंग की ये तैयारी। अरे वाह। और ये क्लिप है उसके 2 दिन बाद की, जहाँ बारिश हुई बंद, तो मत पूछिए गर्मी का हाल। इतना ज़्यादा गर्मी है ना कि क्या बोलूँ। तो गर्मियाँ हैं तो बच्चों के लिए आइसक्रीम बनाना तो लाजमी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं रियान और आयान के लिए उनका मनपसंद चीज़ें ना बनाऊं, इतनी गर्मी में आइसक्रीम ना बनाऊं। और वैसे भी अगर ना बनाती तो वो लोग बाहर से ख़रीद के खाते ही, तो उससे अच्छा है कि मैं घर में उनके लिए बना लूं। और ये मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ आइसक्रीम की, चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी। ये मैंने आयान के लिए सर्व किया तो सोचा कि चलें एक शॉट ले लेते हैं इसके। और रियान ने कहा कि उसको पीनी है कोल्ड कॉफ़ी। मैं एक बच्चे की मांग पूरी करूँ और दूसरे की नहीं, तो ये मेरे रियान के लिए कोल्ड कॉफ़ी। और ये देखिए मेरा बच्चा है, उसने बोला यम। आहा। तो ये था आज का पूरा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहें मेरे साथ। जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।